हेलो दोस्तों, देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ में आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना होगा आज हम ये भी बताएंगे, और कौन सा क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में टकराता है तो हम यही बताने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर कॉल का बटन दबा लीजिएगा ताकि DU से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के अगर आप रेगुलर कॉलेज के छात्र हो, SOL के छात्र हो या फिर NC वेब के छात्राएं हो तो ये सभी के लिए वीडियो है, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये BA प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का ये पेपर है, जो कि 100 मार्क्स का है। आपका 75 नंबर का ये पेपर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले इसमें ये लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई भी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आप जो भी आंसर लिखोगे जिस भी मीडियम में, चाहे हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, सभी पेपर एक ही मीडियम में होना चाहिए। ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। बाकी अब हम नीचे चलते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। टोटल 5 क्वेश्चन हैं। इसमें आपको सभी के अंक समान हैं। यानी कि अगर आप रेगुलर कॉलेज या फिर NC वेब के छात्राएं हैं तो आपको ये 70 नंबर का यानी कि 70 नंबर का या फिर 75 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लेकिन आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र हैं तो आपका 100 नंबर का ये पेपर आ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल कई क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है टोटल 10 क्वेश्चन में से। तो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे हम टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो राजनीतिक सिद्धांत के अवमूलन उपागम की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत को लेके एक क्वेश्चन हर एक बार इस चैप्टर से टकराता ही टकराता है। दो क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको आप जरूर अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। जैसे इसमें कई बार ये भी आता है कि राजनीतिक सिद्धांत को लेके आप इसका विश्लेषण कीजिए। साथ में यहाँ पे इस बार इसमें जो दिया हुआ है वो राजनीतिक सिद्धांत के अवमूलन उपागम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का अनुमूलन का आपको आलोचना करना है और उसका पूरे डिटेल में लिखना है। और ये क्वेश्चन अगर आपका 15 नंबर का होगा या फिर 10 नंबर का होगा तो आपको कम से कम 4-5 पेज जरूर लिखना चाहिए। अगर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको कम से कम 8 से 10 पेज मेरा सजेशन यही है कि आपको लिखना चाहिए। तो इसी प्रकार से लिखिएगा। और आपको लिखना यही है कि साफ साफ राइटिंग में लिखना है। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, यानी कि जैसे आप अपने लैंग्वेज में तो जरूर लिखिएगा। उसके बाद जो पॉइंट है, जैसे राजनीतिक सिद्धांत, आपको इसका डिटेल शॉर्ट में 1 पेज में लगभग बता दीजिएगा। उसके बाद में इसका आलोचनात्मक आप परीक्षण करते हुए इसको डिटेल में लिखना है 3-4 पेज में। तो इस तरह से आपको लिखना है। ऐसे में आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है या फिर अच्छा नंबर आपको मिलता है। तो इसी तरीके से आप लिखिएगा तो आपको एग्जाम में अच्छा नंबर देंगे टीचर। बाकी दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर एक बार सेम टू सेम ही लगभग चेंज, हल्का सा हेडिंग चेंज करके आपको ये हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब मैं खुद एग्जाम दे रहा था ग्रेजुएशन का, उस समय भी यही क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे भी। और बार बार जब भी मैं देखता हूँ ये हर एक बार ग्रेजुएशन के लेवल पे BA प्रोग्राम के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर में ये पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, यहाँ पे विवेचना आपको करना है। जैसे पहले तो आपको नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है ये आपको डिटेल में 1 पेज में समझाना है। उसके बाद 1 पेज में आपको नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता का गलत प्रयोग भी हो रहा है और उसका गलत कई जगह यूज हो रहा है, वो भी आपको लिखना है। और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता, यानी कि उसका स्वतंत्रता के कारण बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर पा रहे हैं, चाहे फ्रीडम एक्सप्रेस अपना करना हो या फिर और भी अलग अलग चीज़ हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इस पे आपको 2 से 2.5 पेज में लगभग दोनों सकारात्मक स्वतंत्रता का भी और नकारात्मक स्वतंत्रता का भी लिख देना है। पहले आपको ये बता देना है कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, इसको लेके ये 1 पेज में बताना है। उसके बाद आपको डिटेल में इसको डिटेलिंग करते हुए आपको लिखना है।
और जब आप इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो है काफ़ी चीज़ जो है आपको जो है अगर आप एक बार भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको जो है एग्जाम में लिखना है। बाकी तीसरा जो है रॉल्स के न्याय के सिद्धांत पर निबंध लिख लीजिए। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप अपने हिसाब से जो है तैयारी कर सकते हो। इम्पोर्टेंट यही है क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है कई बार एग्जाम में जो है टकराते हैं, तो इसको भी जो है आप तैयार कर लीजिएगा। मुश्किल से मेरा सजेशन यही है कि आप जो है अच्छा क्वेश्चन कम से कम 20 क्वेश्चन जो है आप जो है हर एक चैप्टर से कम 2 या 3 क्वेश्चन जो है अच्छे से बना लीजिएगा अपने हिसाब से, ताकि अगर आपका जो है कोई भी इसी तरह से टकराए क्वेश्चन उसमें से तो आप जो है अच्छे से लिख पाएंगे। और हर एक टॉपिक के बारे में अगर आप जो है एक बार अपना स्टडी मटेरियल या फिर जो भी आपके पास नोट्स हो तो वो जो है अगर पढ़ लेंगे तो आपको जो है कम से कम जो है मोटा मोटी फॉर्मेट जो है सभी का पता होगा। अगर आपको ठीक से पॉइंट बनाना नहीं भी आता है या फिर जो है आप उसके बारे में उतना नहीं भी जानते हैं डिटेल में, अगर हल्का फुल्का भी है तो आप जो है याद कर करके जो है उन्हें अपने भाषा में जो है डिटेल में लिख सकते हो। तो इससे जो है आपको जो है पूरा का पूरा नंबर या फिर जो है अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये भी जो है आप तैयार कर लीजिएगा। इनका जो है रॉल्स का जो है न्याय का क्या सिद्धांत था ये आप पढ़ेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा। बाकी तो दोस्तों अब जो हम आगे चलते हैं और आगे जो है चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसका जो टॉपिक है ये जो है देख सकते हो, समानता क्या है, स्वतंत्रता एवं समानता के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो आपको जो है सबसे पहले जो इसमें लिखना है, जैसे समानता क्या है, इसको जो है आपको जो है अपने लैंग्वेज के हिसाब से जो है लिख देना है, यानी कि अपनी भाषा में, यानी कि मैं लैंग्वेज अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, यानी कि किताबी लैंग्वेज से हटके आपको जो है लिख देना है 1 से 2 पेज के अंदर। उसके बाद जो है आपको डिफाइन करना है कि स्वतंत्रता एवं समानता के बीच जो संबंध है उसको जो है डिफाइन करते हुए जो है लिख देना है 3-4 पेज में। तो इसमें जो है आपको पूरा का पूरा जो है नंबर मिल जाएगा। जैसे स्वतंत्रता के बाद जो है बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अधिकार दिया गया था, यानी कि संविधान में जो है एक तरह से जो है चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति से क्यों ना हो, किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, सभी को जो है एक समान जो है माना गया। हालांकि ज़मीनी पे जो है नहीं हकीकत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत सारे संविधान के अंदर जो है बहुत सारे अधिकार उन्हें दिया गया कागजी तौर पर कम से कम। तो ये जो है आपको निगेटिव नहीं लिखना है, आपको जो किताबी लैंग्वेज है उसी के हिसाब से आपको जो है लिख देना है। बाकी अब हम 5वें नंबर पे चलते हैं। तो दोस्तों 5वां नंबर भी जो है इंपॉर्टेंट है। ये मानवाधिकार को लेके एक ना क्वेश्चन जो है हर एक बार पूछा ही जाता है। तो मानवाधिकार पे जो है आप अपने हिसाब से जो पढ़ लीजिएगा, और जैसे कि मानवाधिकार की स्थापना क्यों हुई थी, कब हुई थी, इसको जो है स्थापित करने का जो है क्या उद्देश्य था, यानी कि मानवाधिकार की रक्षा जो है कौन कौन से लोग करते हैं, ये सब जो है आपको निबंध इसमें लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें जो है पूरे डिटेल में आपको जो है लगभग 5-6 पेज में यही सब जो है लिखना है। इसके कितने अंग हैं ये सब जो है पूरा डिटेल में आप जब लिख देंगे तो आपको जो है पूरा का पूरा जो है नंबर मिलने का चांस रहता है। तो ज़रूर जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, मानवाधिकार के बारे में। उसके बाद जो है अब हम 6ठे नंबर पे चलते हैं, और छठा जो है सुरक्षात्मक भेदभाव की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों इसके बारे में भी जो है आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। मेरा सजेशन यही है कि जितना भी टॉपिक आपको दिख रहा है ये जो है इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से जो है लगभग हर एक बार जो है क्वेश्चन आता है। तो आप जो है हर एक टॉपिक को जब पढ़ लेंगे तो आपको जो है किसी भी तरह से किसी हल्का फुल्का जो है चेंज भी होता है हेडिंग, तो अगर उस तरह से आपको जो है पता है उसके बारे में तो आप जो है पूरी डिटेल में जो है उसको अपने लैंग्वेज के हिसाब से जो है लिख पाओगे। बाकी 7वें नंबर पे चलते हैं, सत्ता पर उग्र नारीवादी परिदृश्य का परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों नारीवाद को लेके भी जो है हर एक बार एक न एक क्वेश्चन जो है आता ही है, तो इसको भी जो है आप तैयारी कर लीजिएगा, यानी कि नारीवाद के बारे में जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा पूरी डिटेल में। और प्रतिसत्ता को लेके जो है नारीवाद का कहना यही है कि मौजूदा जो समाज है वो प्रतिसत्तात्मक है, और इसमें जो है महिलाओं की बात नहीं माना जाता, यानी कि बचपन से ही जो है शुरुआत में जब महिला पैदा होती है उसके बाद से जो है उन्हें पिता के संरक्षण में रखा जाता है। उसके बाद जो है शादी होने के बाद जो उसे पति के संरक्षण में रहना होता है। उसके बाद जो है बुढ़ापे में जो है उन्हें अपने बेटे के संरक्षण में जो है रहना पड़ता है। तो इस तरह से जो है उनका कहना है। बाकी और भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है पूरे डिटेल में जो है पता चल पाएगा, और आप अच्छे से जो है ज़रूर लिख दोगे। तो ये सब जो है आसान टॉपिक है, और इसमें जो है पूरा का पूरा नंबर आने का जो है चांस रहता है। तो इसलिए अगर आप लिखोगे तो आप जो है अगर टॉपिक के बारे में पता चल जाएगा और लिख दोगे आप तो पूरा का पूरा नंबर जो है मिल पाएगा। अब हम 8वें नंबर पे चलते हैं।
सेंसरशिप किस प्रकार से बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की को बाधित करता है, ये आपको लिखना है। तो दोस्तों सेंसरशिप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालकर जो है 8 से 10 साल में जिस तरह से सेंसरशिप को लेके जो है चर्चाएं हुई है, आपने सुना होगा कि इस मूवी को जो है सेंसरशिप जो है पास नहीं कर रहा है, इसको जो है कहा जा रहा है कि इसके कुछ सीन को जो है हटा दिया जाए। तो और भी बहुत सारे इसमें जो है सेंसरशिप में जो है आ जाता है, सिर्फ जो है मूवी नहीं आता है, कुछ तरह के सीरियल भी, कुछ तरह के सीरीज भी जो है आ जाता है। तो इसी को लेके जो है वो किस तरह से जो है बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है सेंसरशिप, आपको जो है यही लिखना है। कई बार जो है एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे पद्मावत का जो है मूवी का जो है विरोध हुआ था, और भी बहुत सारे मायनामीज खान का जो है विरोध हुआ था। इंडिया में तो एक मूवी ऐसा है कि रिलीज ही नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो मुझे ध्यान में आ रहा है, जो द वाइट टाइगर, इसको जो है रिलीज ही नहीं होने दिया गया, तो इसको जो है यूट्यूब पे जो है रिलीज कर दिया गया था। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है। तो इस सब के बारे में अगर आप देखोगे तो इसके बारे में आपको नॉलेज भी मिलेगा, और किस तरह से ये जो है अभिव्यक्ति की और स्वतंत्रता को बाधित करता है सेंसरशिप, तो आपको जो है इसके बारे में पता चल पाइएगा। तो ज़रूर जो है इसको भी जो है आप तैयारी कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी अब हम आगे चलते हैं। नॉजिक के न्याय का सत्वाधिकार सिद्धांत पर परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों इसके बारे में भी जो है पढ़ लीजिएगा। ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके बारे में जो है जिन्होंने सिद्धांत दिया था न्याय का, उनके बारे में आप जो है लिख पाओगे। बाकी 10वां जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें जो है ये जो है आधा नंबर का पूछा जाता है, यानी कि 10 नंबर का पूछा जाता है। अगर 20 नंबर का आपका सारा क्वेश्चन है, तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5-5 नंबर का ये जो है पूछा जाता है, और इसी हिसाब से आपको जो है पूरा का पूरा नंबर जो है इस तरह के क्वेश्चन में जो है लाने का आपको मौका मिलता है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आता है कि राजनीति क्या है। इसमें से दो, कोई में से जो है 4 जो दिया हुआ है, इसमें से 2 आपको करना होगा। जैसे पहला जो है राजनीति क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले तो इसके बारे में आपको जो है लिख देना है अपने भाषा में जो है राजनीति क्या है। जैसे मैं आपको, अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको जो है ऑलरेडी मालूम होगा कि राजनीति जिससे सारा सब कुछ जो है तय होता है, वही जो है राजनीति है। जैसे हम राजनीति, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, राजनीति जो है मौजूदा समय में गंदी होती है, इसमें जो है करप्ट लोग ही जाते हैं, तो राजनीति जो है एकदम बेकार चीज़ है। लेकिन अगर आप राजनीति को समझना चाहते हो, इसके बारे में जानना चाहते हो, तो आपको जो है उसके अंदर जाना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि कीचड़ के अंदर जाओगे तभी जो है ये साफ हो पाएगा, ऐसे नहीं साफ होगा, क्योंकि जिस तरह से मौजूदा समय में जो राजनीति को बना दिया गया है, चाहे कोई भी पार्टी क्यों न हो, सभी पार्टी जो है करप्ट है, सभी पार्टी जो है धर्म के नाम पे जो है मौजूदा समय में हमें लड़वाती है किसी न किसी तौर पे। तो ये जो है बहुत ही जो है घटिया स्थिति आ चुकी है। तो ये सब जो है आपको नहीं लिखना है, लेकिन राजनीति के आपके बारे में, जैसे सब कुछ जो है आपका राजनीति ही तय करता है। बचपन में जब आप पैदा करते हो तो कौन से स्कूल में पढ़ोगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे, सरकारी स्कूल में पढ़ोगे, ये सब जो है सब कुछ आपका जो है राजनीति ही तय करता है। क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं होता है, तो इसलिए जो है मजबूरी में कुछ लोग जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ लोगों के पास जो है पैसा होता है, इसलिए वो जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये सब जो है राजनीति से ही तय होता है। राजनीति से ही ये भी तय होता है कि आप अमीर होगे या फिर गरीब होगे, क्योंकि अमीर जो है, आपने ये भी सुना होगा कि अमीर जो है दिनों दिन इस सरकार के अंदर जो है अमीर ही होता जा रहा है, और कुछ सरकार के अंदर जो है गरीब ही होता जा रहा है। तो इस तरह से जो है टॉपिक है, ये सब जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा। बाकी दूसरा जो है सेक्स पर बहस आपको जो है लिखना है, तो ये भी आप कर लेंगे। जेंडर और सेक्स पे जो है आपको डिटेल में लिख देना है, इस टॉपिक के बारे में पढ़ लीजिएगा। बाकी तीसरा जो है नागरिक अधिकार, नागरिक के कौन कौन से अधिकार हैं, इस पे भी जो है आपको लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट वन जो है औपचारिक समानता क्या है, ये जो है आपको डिटेल में लिख देना है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है आपको एग्जाम में जो है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तैयारी कर लीजिएगा, तो आप जो है अच्छे से अपना एग्जाम जो है दे पाओगे। और आपको जो है सिर्फ किताबी लैंग्वेज नहीं लिखना है, किताब से जो आंकड़े हैं, जो डेट हैं, ये सब जो है सब कुछ जो है ठीक लिखना है। व्यक्ति के नाम जो है ये सब जो है ठीक लिखना है। बाकी आपको अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिखना है, और यही टीचर देखते हैं, क्योंकि कई बार टीचर को लगता है कि इन्होंने चीटिंग किया है, तो वो जो है किताबी लैंग्वेज होने के बावजूद जो है वो जो है नंबर कम दे देते हैं, काट लेते हैं। अगर अपने आप भाषा में लिखोगे तो आपको जो है पूरा का पूरा जो है नंबर मिलेगा, और आप अच्छे से जो है नंबर ला पाओगे। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अपने हिसाब से जो है लिखें। बाकी और भी कोई सवाल है या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी जो है पूछ सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, या फिर कुछ सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो तो वहाँ पे हम सारे जो है आपको बता देंगे। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।